अध्यास विषय ज्ञान है जिसका आधार किसी विषयी या आत्मा है। आत्मज्ञान और विषय ज्ञान दोनों के स्तर पर नहीं है, दोनों समान स्तर पर नहीं है, ज्ञान के स्तर पर नहीं है। तो क्योंकि आत्मज्ञान आधार है और विषय ज्ञान आधेय है। विषय को जिस रूप में जानते हैं, इसी रूप में आत्मज्ञान को भी जानना चाहते हैं, परंतु आत्मा की विधि और प्रकारता। अब हम विषय को जैसे जान लेते हैं, तो विषय तो भई सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिखती हुई चीज़ को आप आसानी से जान सकते हैं। लेकिन जो चीज़ दिख नहीं रही है, केवल अनुभव हो रही है कि हाँ, मैं हूँ, तो ना तो उसका रूप पता है, ना आकार पता है, ना प्रकार पता है। जिसने भी अनुभव किया है, उसने सही रूप में नहीं बताया। और हमारी जो मनोवृत्ति है वो साकार को ही देखने की एक आदत पड़ी हुई है। तो एक मानसिक आदत जो है वो साकार को कोई बताएगा तो रूप तो पता लग जाएगा, लेकिन खाली ये कहे कि वो प्रकाश स्वरूप है, वो है, जस्ट एग्जिस्टेंस है, तो इसमें हमारा मन नहीं उलझता। और मन जो है अनात्म वस्तु यानी कि जो विषय है उनको समझने में लगा रहता है, और जो विषयी है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। अध्यास के 2 व्यापार हैं, एक तो आवरण है और एक विक्षेप है। आवरण तो वही है, वो पहले किसी चीज़ पर आवरण डाल देता है। जैसे मेघ आच्छादित कर देते हैं सूर्य को, और फिर अंधेरा हो जाता है, तो उसमें चीज़ें फिर हमें ऐसी लगती है कि शाम हो गई है, तो विक्षेपण हो जाता है। या किसी चीज़ पर कवर डाल दीजिए और कह दिया जाए यहाँ कोई बच्चा सो रहा है, तो हमें ये लगेगा वास्तव में कोई सो ही रहा होगा। तो आवरण डाल देना और फिर उसमें विक्षेपण, ज्ञान विक्षेप कर देना। तो इस तरह से आवरण और विक्षेपण, ये दोनों दोनों शक्तियाँ इसकी अध्यास की कही गई हैं। अब इसका हम जगत विचार देखते हैं, तो जगत को नाम रूपात्मक कहा गया है। ये सत नहीं है, किंतु सत में जितनी वस्तुएं देखी जाती हैं उनके जो नाम हैं वो सब प्रयोजन सहित हैं। तो यहाँ पर जगत तो नहीं होगा, जगत को मिथ्या कहा गया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जीव से भी पहले जगत की बात पहले कही गई है। लेकिन वो जगत कैसा है? मिथ्या है। और मिथ्या जगत का जो इसका कोई कारण, इसका जगत का प्रयोजन भी है, क्योंकि इस जगत में ही जीव आता है, और जगत में जीव आता है तो जीव को अपने कल्याण के लिए भी इसी में साधना करने का, उपासना करने का, इस जगत में ही, इस मनुष्य शरीर में ही उसकी उपयोगिता है। इस जगत में अगर वो जगत नहीं है तो वो साधना कहाँ करेगा? अगर जीव नहीं है तो जगत की क्या उपयोगिता है? और जगत है तो जीव व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जीव और जगत दोनों का विचार किया गया है। तो यहाँ जगत का एक प्रयोजन है जिससे कि परम तत्व जो है उसको जानने के लिए हम अपने कर्ता भाव से, गृहतत्व भाव से, ज्ञान के द्वारा किसी प्रकार से हम इस जगत में रह करके ही उसकी, ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो जगत को समझना वैसे ही समझना है जैसे ब्रह्म को समझना है। यहाँ पर सारी जगत का भी अधिष्ठान ईश्वर को ही स्वीकार किया गया है। जगत की कोई व्याख्या नहीं हो सकती। यहाँ पर व्यापारवाद से जगत की व्याख्या की जाती है कि जो भी हम व्यापार कर रहे हैं, यानी कि जो व्यवहार कर रहे हैं, वो सारा कुछ इस जगत में ही हो रहा है। तो जगत भी सत और असत से विलक्षण है, एक प्रकार से अलग है। यद्यपि ये प्रत्यक्ष से वास्तविक है, सामने दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष से दिख रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से व्यवहारिक और उपयोगी है। जगत को समझने के लिए शंकरोत्तर वेदांतियों ने उसको सतरजतम, जो प्रकृति की 3 अवस्थाएं थी, उसको बताया कि प्रकृति के द्वारा ये जगत बना है। प्रकृति को स्वतंत्र ना मान करके ईश्वर के ऊपर माना गया है, ईश्वर के अधीन माना गया है। ईश्वर, प्रकृति और जीव, इन जिन्हें अद्वैत के वेदांती 3 परम तत्व मानते हैं, उन्हें अतत्व कहते हैं वेदांती। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से इन तीनों के अस्तित्व का निराकरण हो जाता है। लेकिन जब तक निराकरण नहीं होता तब तक तो व्यवहारिक सत्ता है ये। बाद में निराकरण की बात तो बाद में उठती है कि जब पहले व्यवहार होता है तब उसका निराकरण होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जगत को माना गया है। जगत को 3 तरह से माना गया है। प्रातिभासिक सत्ता है जो हमें प्रतीति होती है, बहुत सारी प्रतीतियाँ ऐसी होती हैं जन्म में कि तुरंत की तुरंत तत्काल उनका निदान हो जाता है, बाद हो जाता है, बाधित हो जाती हैं, और वो प्रातिभासिक सत्ता होती है। जैसे स्वप्न की ही सत्ता है, स्वप्न हम देखते हैं और स्वप्न जगते ही हमारे वो समाप्त हो जाता है, प्रातिभासिक सत्ता। फिर है व्यवहारिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता में क्या है कि हम व्यवहार करते हैं, नित्य प्रति का जो व्यवहार हो रहा है, तो उसमें व्यवहार में हम उसको हर तरह के व्यवहार से, अगर हम व्यवहार ना करें तो हम ना अच्छा काम कर सकते हैं, और ना उन्नति कर सकते हैं, ना हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। और मैं और तू से व्यवहार चलता है।
मैं और मेरा से व्यवहार चलता है, तो यहाँ पर व्यावहारिक सत्ता है। पारमार्थिक सत्ता क्या है? तात्विक सत्ता है, जिसमें हमें ये बोध हो जाता है कि मेरा जो अपना जो माना हुआ था कि मैं और मेरा, ये व्यर्थ, ये मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है, जगत के संबंध मिथ्या, जगत मिथ्या, जगत की चीज़ें मिथ्या, मेरा देह ये भी मिथ्या है, ये भी जल के राख हो जाएगा। इस प्रकार से हम सारी चीज़ों का वो निराकरण कर देते हैं, तब वो पारमार्थिक सत्ता का हमें बोध होता है। और पारमार्थिक सत्ता का बोध होते ही हम फिर उसकी जब व्याख्या करते हैं, तो अनिर्वचनीय ख्याति, अज्ञान की सिद्धि, अनिर्वचनीय कह के ही हम उनकी सिद्धि करते हैं कि ये जो जगत है, जो जीव है, और जो जिस पे अध्यस्त है, वो अनिर्वचनीय है, उनकी विवेचना नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से यहाँ पर ईश्वर को, जगत को, माया को, सबको अध्यस्त माना है, जो सब इस पर अध्यस्त है। यहाँ पर अविद्या की निवृत्ति ही को मोक्ष माना है। अगर अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि सारा खेल अविद्या का है, और अविद्या निवृत्त हो जाती है, तो समझ लो हमारे, तो अविद्या निवृत्ति है क्या? इस पर मंडन मिश्र और शंकर वेदांती कहते हैं कि अविद्या निवृत्ति ब्रह्म रूप है। अब ब्रह्म रूप कह तो दिया, लेकिन आसानी से, लेकिन करना कितना कठिन है। ब्रह्म रूप मतलब ब्रह्म भावस्य मोक्ष, ब्रह्म भाव होना ये बहुत कठिन तपश्चर्या की बात है। जब तक, जहाँ तक आदमी जब तक समझ पाता है, तब तक उसका शरीर जवाब दे जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है। तो ये ज्ञान की अवस्था बहुत शुरू से, प्रारंभ से अगर उस क्षेत्र में चला जाए, तब तो वो ब्रह्म भाव हो सकता है। अन्यथा अविद्या में जीवन भर आदमी जकड़ा रहता है जीव, और पूरा जीवन उसका ऐसे ही निकल जाता है, और वो कभी भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुछ भी प्रयास नहीं कर पाता है। मोक्ष का स्वरूप भी जब इन्होंने बताया, मोक्ष का स्वरूप क्या है? अविद्या निवृत्ति। तो ज्ञान, जो अविद्या निवृत्ति के बाद क्या होना है? ज्ञान, आत्म का स्वरूप प्राप्त होना है। आत्म स्वरूप क्या है? वो ज्ञान स्वरूप है। वे ज्ञान के उत्पाद, संस्कार या विकार या प्राप्य नहीं है, क्योंकि वो जो है वो ज्ञान का उत्पाद, यानी कि विकार भी नहीं है। वो ज्ञान जो है मोक्ष का, या कि उसका विकार नहीं है ज्ञान, ना उसका संस्कार है, ज्ञान के उत्पाद भी नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ज्ञान है, ना कि ज्ञान का कर्म और विषय। अगर हम ये ज्ञान का विषय और वो माने, तो बात अलग है, लेकिन वो तो ज्ञान स्वरूप ही है, यहाँ पर आगंतुक नहीं है, स्वरूप है। और स्वरूप है तो उसमें, स्वरूप में तो ज्ञान का स्वरूप तो ही सदरूप ही है, गुणाधान, गुण प्राप्ति नहीं है, अध्यास रूप भी नहीं है, निर्विकल्प है। मोक्ष में अज्ञान का नष्ट हो जाता है, अज्ञान का जो है निवृत्ति हो जाती है, और हृदय ग्रंथि जो गांठ बंधी हुई है, गुत्थियां बनी हुई हैं, वो मूल अज्ञान से जो संबंध है, वो संबंध टूट जाता है, क्योंकि ज्ञान अनादि है, और अनादि से ही मूल कारण, कारण शरीर जुड़ा हुआ है। कारण शरीर से जो ग्रंथि बनी हुई है, वो अगर नहीं कटेगी, तब तक ग्रंथि नहीं छूटेगी, तब तक हम उसको मुक्ति नहीं कर सकते। तो मुक्ति का मतलब है कि ग्रंथि ही टूट जाए, जब ग्रंथि टूट जाएगी तभी हमारी वहाँ से मुक्ति होगी। तो मोक्ष से कर्तव्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, और हमारे जो करणीय कर्म हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, अकर्मण अवस्था हो जाती है। मोक्ष अवस्था में कोई कर्म हमारा संभव नहीं रहता, हमारे कर्म, क्योंकि कर्मों की जो परिपाटी है वो एक लिमिट तक ही है, और उस लिमिट के बाद में कर्मों की अवस्था समाप्त हो जाती है, और वहाँ पर हम कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ मोक्ष पाने वाले व्यक्ति, जो साधक हैं, वो ज्ञान के ही क्षेत्र में पहुँचते पहुँचते कर्मों से विरत हो जाते हैं। कर्म भी एक तरह से छोड़ने नहीं पड़ते, बल्कि छूट जाते हैं, छुड़ा दिए जाते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि एक गर्भवती महिला होती है, जिससे एक बहू है, बहू से सास बहुत काम कराती है, लेकिन जब वो गर्भवती होती है, तो वही सास फिर उससे मना करती है कि तुम आराम करो, तुम अब ये काम नहीं करना। तो काम छोड़े नहीं जाते, काम छूट जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जब ज्ञान से लबालब कोई होता है, और अविद्या नष्ट जिसकी हो चुकी है, तो उसको फिर कर्म छोड़ने नहीं पड़ते, बल्कि छूट जाते हैं, कर्म अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं, और इससे सकल अविद्या का नाश हो जाता है। क्योंकि कर्म रहते हैं तो कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा। जब कर्म ही नहीं है, और जो कर्म है भी वो दग्ध बीज की भांति हैं, तो वो उनसे अंकुरण वैसे भी नहीं फूटेगा। जब अंकुरण नहीं फूटेगा तो पुनर्जन्म भी नहीं होगा, और पुनर्जन्म नहीं होगा तो हमें ये सब दुख सुख और ये सारी पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़ेगी।
मोक्ष ना तो हेय है, ना उपादेय है, ये नित्य प्राप्त है। अब अगर हम कहते हैं मोक्ष को पाना है, तो मोक्ष तो वास्तव में स्वतः प्राप्य है ही, मुक्त तो थे ही। ये तो सारी माया की लीला हो गई कि और माया की वजह से ही सारे लोग अज्ञान में पड़ गए, निबिड़ अंधकार में पड़ गए। नहीं तो मोक्ष तो प्राप्य की प्राप्ति है। तो इसको पाने के लिए कहीं जाना नहीं, इसीलिए कहा जाता है ना कि ठहरना। बुद्ध ने कहा ना कि बुद्ध से उँगली मार कहने लगा कि ठहरो, तो उसने कहा तू कब ठहरेगा? अब ठहरना का मतलब वास्तव में जब जो ठहर जाता है व्यक्ति, तो वो संसार में गमन करता ही नहीं है, ना मानसिक रूप से, ना भावात्मक रूप से, ना फिजिकल रूप से, तो वो एकदम शांत भाव हो जाता है। तो ये ठहरना जो आ जाए, तो यहाँ पर ना उपादेय, ये नित्य प्राप्त है। मोक्ष दुःख का अभाव है और ये निरतिशय आनंद की स्थिति है। वहाँ पर सुख भी नहीं कहा जा सकता, सुख कहेंगे तो दुःख उसका सापेक्षिक शब्द आ जाएगा, इसीलिए आनंद जो है निरपेक्ष शब्द है। तो सच्चा आनंद है, सुख-दुःख के वर्णन से भी अलग उसको आनंद उसका मतलब कोई फलश्रुति नहीं है, बल्कि वो आनंद स्वरूप ही है। उसको पाने के बाद ये नहीं कि तुम्हें ये पाओगे तो तुम्हें आनंद मिलेगा। वो वहाँ पहुँच के आनंद है ही, उसी का फलश्रुति उसके अर्थ ही है, उसका स्वरूप ही है। उसका प्रयोजन केवल मोक्ष पाने की उत्तेजना देना है। हम जो लोग कहते हैं ना वहाँ बड़ा आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, ये मिलेगा, तो ये एक तरह से अग्रसर करने की बात है कि उस प्रगति मार्ग पर हम उसको पथिक को, उपासक को आगे बढ़ाएँ कि किसी तरह से ये मोक्ष अवस्था में सुख वैसे ही नहीं कहा जा सकता, जैसे उसको दुःख नहीं कहा जा सकता। तो कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन एक लालच दिया जाता है कि देखो तुम्हें वहाँ फिर कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा अगर तुम ऐसा करोगे तो। तो ये एक तरह से लालच दिया जाता है, एक पथ प्रदर्शक के रूप में उनको लोभ दिया जाता है कि तुम वहाँ जाओगे तो ये जो रोना-धोना है तुम्हारा इस संसार में, इस प्रपंच में जब तक फँसे हो तब तक रोते रहोगे और इस रोने से अगर मुक्त होना है तो तुम्हें इसी प्रपंच से अलग रहना पड़ेगा। मोक्ष एक तरह से एकत्व का दर्शन है, समदर्शन है। ये जीव की वह अवस्था है जिसमें पूर्णतः वो स्वतंत्र स्वरूप स्थित हो जाता है, प्रशांत और आत्मविभोर की अवस्था में रहता है। उसका ये जो स्वरूप है वो रसमय है, रसमय यानी कि आनंद में, जिसे तैत्तिरीय उपनिषद में रसो वैस है जो कहा गया है, कि वही रसो वैसा वही स्थिति है जहाँ पहुँचकर मनुष्य रस के उसमें भाव में डूब जाता है। ये रस रूप है, ये परिवर्तनशील नहीं है। मोक्ष इस जीवन में भी मिल सकता है और इस जीवन के बाद में भी मिल सकता है। पहले जो इस जीवन में मिल जाता है उसे जीवन मुक्ति कहते हैं और दूसरे को विदेह मुक्ति कहते हैं। वास्तव में जिस क्षण ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उसी क्षण जीव मुक्त हो जाता है, तत्ववेत्ता हो जाता है। विदेह मुक्ति की जब हो जाता है तो इस देह की अवस्था नहीं रहती, ये देह नहीं रहता। विदेह मुक्ति का मतलब है कि देह को त्यागना। इस देह के का पात होने के बाद या देह नष्ट होने के बाद जब देह नष्ट हो जाती है तो तभी उसे वो विदेह मुक्ति प्राप्त होती है। जीवन मुक्ति में इस देह का अस्तित्व रहता है। जीवन जब तक रहता है तब तक अस्तित्व रहता है। तो अब बहुत से लोग कहते हैं कि जीवन मुक्त संभव कैसे है? क्योंकि जब तक तो जीवन रहेगा तो कर्म करेगा और कर्म करेगा तो कर्म फल भी मिलेगा। तो यहाँ पर यही कहा गया कि वो मुक्ति लोग कहते हैं कैसे हो सकती है देह के रहते हुए? उसकी मुक्ति क्या है, उसके कर्म क्या है? वो उसका जो कर्म होते हैं वो फिर सर्वजन हिताय होते हैं, बहुजन हिताय होते हैं, सर्वभूत हिते रता होते हैं। तो उसके जो कर्म हैं वो फिर व्यष्टिनिष्ठ नहीं रहते, वो समष्टिनिष्ठ हो जाते हैं। सबके लिए होते हैं, वो अपने लिए नहीं होते। उसका देह भी देहस्थ मतलब एक देह बना रहता है, लेकिन देह की जो आसक्ति है वो समाप्त हो जाती है। जैसे भगवान ने कहा ना निष्काम कर्म कैसे? तो निष्काम कर्म में दरअसल फल की इच्छा त्यागनी होती है, काम नहीं त्यागना होता, फलाकांक्षा त्यागनी होती है। तो उसी प्रकार से जीवन मुक्त व्यक्ति जो है यहाँ पर केवल कर्म तो करेगा लेकिन उसमें अपनी आसक्ति नहीं रहती है। जैसे हाथ में तेल लगा के कटहल काटना, तो उसमें हाथ में उसका कटहल का वो लिपलिपापन नहीं रहता। इसी प्रकार से जीवन मुक्त जो कर्म करता है उसका लिपायमान नहीं होता है और उसके जन्म जो कार्य होता है, जो जन्म शेष रह जाता है प्रारब्ध वशात, जैसे कुम्हार का चाक एक बार चल गया है,
तो वो चाक जब तक रुकेगा नहीं तब तक वो होता रहेगा। तो इसी प्रकार आयु पहले से निर्णित हो जाती है और उस आयु के हिसाब से ही उसको जन्म मिलता है और आयु क्षीण होने के बाद ही देहपात होगा। अपने आप से देहपात नहीं कर सकता, लेकिन ज्ञान होने के बाद उसका जो स्थिति है वो स्थिति ऐसे भुने हुए बीज की तरह से उसके कर्म रहते हैं कि इनसे अंकुरण फिर नहीं फूटेगा। तो इसलिए जो लोग तर्क देते हैं कि देह के रहते हुए कैसे जीवन मुक्ति हो गई, तो इसको शंकराचार्य जी ने इसका बड़ा अच्छा निदान किया है। दूसरा निदान इन्होंने बताया वेदांतियों ने कि अविद्या लेश रह जाती है, कि जब सब काम रह गए, अविद्या हमारी अनादि है, जो अनादि चीज़ है उसका फिर अंत करने के लिए थोड़ा बहुत कोई ना रेशा मात्र का कोई चीज़ ऐसी रह जाती है जिसकी वजह से ये जीवन भी रहता है और जीवन वो अविद्या लेश की वजह से ही वो जीवन के जो कार्य कर रहा है उस कार्य को भी वो थोड़ा सा इसीलिए करता है क्योंकि उसका जो शेष रह गया है उस शेष को अविद्या लेश को भी वो समाप्त करने के लिए कुछ काल तक रहता है और उस कुछ काल तक तो ये लोग कहते हैं कि अविद्या लेश है क्या, कुछ लोगों को ये जिज्ञासा होती है। तो अविद्या लेश दरअसल ज्ञान से आवरण के नष्ट होने पर भी प्रारब्ध कर्म के अभाव में विक्षेपांश रह जाता है। कर्म के कारण तो वो नहीं करेगा, लेकिन जो विक्षेप अंश है, जो विक्षेपण उसने किया था, उसका कुछ अंश मात्र रह जाता है। उस अंश मात्र से क्या होता है कि वो थोड़ा-सा भोगने यानी कि जो जीवन चक्र चल रहा है, वो चक्र अभी उसे अविद्या लेश की वजह से चलाना पड़ता है। जैसे कहा जाता है कि एक हींग की डिब्बी है, उसको धो के सुखा दो, धो के साफ कर दो, लेकिन फिर भी हींग की महक आएगी। तो ऐसे ही अविद्या लेश में थोड़ा-सा लेस रह जाता है। जैसे कोई कपड़ा है, आप कपड़े को जला दीजिए, तो कपड़ा जल के राख तो हो जाएगा, लेकिन वो आकार उसका वैसे ही रहेगा। जैसे आकार में आप जलाओगे, जलने के बाद भी उसको स्पर्श नहीं करिए तो आप उसका आकार प्रकार वही रहेगा। तो इसी तरह से अविद्या लेश का उदाहरण दिया गया है कि ये थोड़ी-सी उसमें जो विक्षेपांश रह जाता है कर्म का, वो उसके लिए वो थोड़ा-सा करना पड़ता है। प्रारब्ध कर्म जब तक भोग नहीं लिए जाते, क्योंकि भोगने से ही कटते हैं। शंकराचार्य ने कहा कि प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नहीं कटते। तो जब तक वो भोग नहीं लिए जाते तब तक वो नहीं हो पाता। तो जब वो भोग लिए जाते हैं तब जो जीवन समाप्त हो जाता है। तो संचित कर्म और क्रियमाण कर्म तो पहले ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ये जो थोड़े से संचित ध्वस्त हो जाता है, लेकिन जो प्रारब्ध कर्म रह जाते हैं, प्रारब्ध कर्म को समाप्त करने के लिए थोड़ा-सा अविद्या लेश के माध्यम से ये जीवन थोड़ा धारण करना पड़ता है और फिर वो नष्ट हो जाता है। जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति 2 तरह की मुक्ति मानी गई हैं। तो मुक्ति में देह का पात आवश्यक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं शंकराचार्य ने मोक्ष को शरीरत्व माना है और वह नित्य सिद्ध है। अशरीरत्व जीवन काल में इसीलिए मतलब सिद्ध किया है कि जो लेस माना है, अविद्या का लेस है, यानी कि प्रारब्ध है। अभी प्रारब्ध थोड़ा-सा जो शेष रह गया है, तो प्रारब्ध शेष रहने का मतलब ये है कि थोड़ा-सा भी जो चीज़ रह गई है, तो वो जो करना पड़ेगा तभी उनका अशरीरत्व मोक्ष होगा, अशरीर मोक्ष तभी होगा। तो यहाँ पर जीवन मुक्त के लिए देह नहीं रहता, वो देहस्थ नहीं रहता। शंकराचार्य ने भी इसको माना है कि वो देहस्थ नहीं रहता और ना उसके देह के संबंध जितने लोगों से उसका कोई संबंध रहता, ना कोई देह का व्यापार रहता। लेकिन वो शरीर की भाँति शरीर की भाँति शरीर से आचरण करता हुआ भी आभासित होता है, लेकिन वो कर्म करता नहीं है, वो स्वतः कर्म होते रहते हैं। जैसे अभी उदाहरण दिया चाक का, वही चीज़ है। वो जीवन मुक्त अपनी विद्या के प्रचार के लिए या अपने आनंद के लिए अपने देह के कुछ काल तक स्वेच्छा से धारण करता है और जब उसके प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं, कभी-कभी होता है ना कि जैसे भगवान बुद्ध को लगा कि मैं कभी उपदेश नहीं दूँगा, लेकिन फिर अंदर से ये प्रेरणा हुई कि ये ज्ञान अधूरा ही रह जाएगा, केवल इससे मेरा ही कल्याण होगा। ऐसा ज्ञान किस काम का जो सिर्फ़ आपका ही कल्याण करे, तो ये तो व्यष्टिनिष्ठ लाभ हो गया ना। तो समष्टिगत लाभ के लिए तो आपको जनता जनार्दन के बीच में जाना पड़ेगा, देह धारण करना पड़ेगा।
और कुछ ज्ञान उपदेश देने पड़ेंगे, तभी उनको फिर वो अपने पास शिष्यों के पास में सारनाथ गए। तो इसी तरह से बड़े-बड़े जो जिनको मुक्ति प्राप्त हो भी जाती है, तो उनके अंदर एक कारुण्यवशात एक भाव ऐसा आ जाता है करुणा का कि इस जनता का या जो जीव है, जो निबिड़ अंधकार में पड़े हैं, माया जाल में फँसे हुए हैं, इनका क्या होगा? तो उनके उद्धार के लिए वो कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह से उनके बीच में जाकर के उनको उपदेश देते हैं, उनके कल्याण के लिए बात करते हैं और उनका हित करने के लिए करते हैं। तो ये जो अविद्यालेश कहा गया है, वो केवल प्रारब्धवशात, करुणावशात ये जो जीवों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो और बाद में वो स्वेच्छा से अपना देहपात कर देते हैं। सोपाधिक भ्रम हो जाने पर दर्पण में जैसे उन्होंने जो 2 तरह के जो बताए बिंब का, तो दर्पण में मुख का प्रतिबिंब सोपाधिक भ्रम को दूर हो जाने पर कुछ प्रभाव दिखाई देता है। तो सत्य की कुछ प्रतीति होती है। तो जीवन मुक्त की भी देह की भी यही स्थिति है। तो वो जीवन मुक्त की देह की कि वो जानता है कि ये देह मिथ्या मिथ्या है। किंतु ये मिथ्या सोपाधिक है, सोमायिक है। सोमायिक होने के बाद निवृत्त हो जाने पर भी इसकी प्रतीति रहती है। शंकर कहते हैं कि इस विषय में विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अज्ञानी जन या हम अज्ञ जन ज्ञानियों की चर्या को हम लोग नहीं समझ सकते, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी चाहिए कि वो क्यों रहते हैं, कैसा लगता है, काहे के लिए रह रहे हैं, क्या है। तो ये कुछ उनकी जो जीवनचर्या होती है वो ऐसी होती है जिसको हम जैसे अज्ञानी लोग नहीं जान सकते। जीवन मुक्ति वेदांत का यद्यपि परम पुरुषार्थ है, इसी को विद्वत संन्यास कहते हैं। और जो इस जीवन में मिल गया, मनुष्य कृतकृत्य हो गया, आत्मकाम हो जाता है, अन्यथा अन्य जीवन ये व्यर्थ चला गया तो फिर मिलने की कोई संभावना भी नहीं रहती। तो एकमात्र मानव जीवन का एकमात्र जो लक्ष्य है वो जीवन मुक्ति ही है। जीवन मुक्ति के अतिरिक्त कुछ वेदांती विदेह मुक्ति को भी मानते हैं। विदेह मुक्ति का अर्थ है कि देह के नष्ट होने के बाद मुक्ति मिलती है। अब प्रश्न ये होता है कि देहपात के बाद मुक्ति कैसे मिलती है? तो वेदांत में यहाँ पर बताया गया कि देवयान मार्ग है, देवयान मार्ग को माना जाता है। जो लोग श्रौत उपासना करते हैं, जो लोग भक्ति करते हैं, वे मरने के बाद अर्ची को प्राप्त होते हैं और फिर अर्ची से दिवस को प्राप्त होते हैं, दिवस से शुक्ल पक्ष को प्राप्त होते हैं, शुक्ल पक्ष से उत्तरायण के मासों को प्राप्त होते हैं। इन मासों से संवत्सर को और संवत्सर से आदित्य को, आदित्य से चंद्रमा को और चंद्रमा को विद्युत से, चंद्रमा से विद्युत को प्राप्त होते हैं। और विद्युत तक जब पहुंच जाते हैं तो वहाँ एक अशरीर मानव आता है, अमानव पुरुष रहता है, वो उनको ब्रह्मलोक तक ले जाता है। वो देवयान मार्ग कहलाता है और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं वहाँ इनको ले जाता है और ये जब तक रहते हैं जब तक प्रलय नहीं होती। जब प्रलय होती है तो ब्रह्मा जी भी लीन हो जाते हैं प्रलय में और ये भी लीन हो जाते हैं। दोबारा फिर जब जगत की सृष्टि होती है तब फिर यह भूतल पर इनको मृत्यु लोक में पुनः आना पड़ता है। कभी-कभी देखा जाता है कि जब ये लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जन्म के साथ ही, जैसे कि हम शंकराचार्य का जीवन देखते हैं कि थोड़े से बड़े, इतनी कम उम्र में ही उन्होंने जो वेदांत के ऊपर कार्य किया, जो शास्त्र लिखे और इतने कम समय में जो वेदों की रक्षा करी और धर्म की स्थापना की। तो इतना सब कुछ जो लोग करते हैं तो ऐसा लगता है कि इसी तरह के लोग जो आते हैं, जो शुरू से ही बाल्यावस्था से ही सन्यास की ओर उन्मुख होकर के धार्मिक कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में लग जाते हैं, तो ऐसे ही लोगों का ब्रह्मलोक में से जो पुनरागमन होता है वो इसी कारण होता है कि जिससे जीवों का कल्याण और आगे हो सके। तो इस प्रकार जिनको इस जगत में ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, ब्रह्मलोक में तो उनको फिर कोई लाभ या कहिए उनको दोबारा से इतना जो अपॉर्चुनिटी एक कहिए जैसी मिली है या जो एक लाभ मिला है वो उस लाभ का उन्होंने फ़ायदा नहीं लिया, तो फिर उनको कैसे मतलब ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार जिनको लोक में ब्रह्मा के सामीप्य और प्रलय पर्यंत तो वो ज्ञानी लोग रहते हैं, लेकिन जो जिनको हो गया है वे तो वही मुक्ति लाभ कर लेते हैं। यही विदेह मुक्ति है। जब वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं तो जो जीवन मुक्ति की अवस्था है और विदेह मुक्ति की अवस्था है, विदेह मुक्ति की अवस्था में वो जीव फिर ब्रह्मलोक में चले जाते हैं और आरंभ होने पर फिर प्रकट होते हैं और इस चक्र में फिर और जो लोग नहीं वहाँ पहुँचते वो लगातार इस ब्रह्मजाल में फंसे रहते हैं, माया के चक्र में हमेशा लगे रहते हैं और उनकी मुक्ति नहीं होती।
अब प्रश्न उठता है कि अब विदेह मुक्ति का असली रूप क्या है? तो यहाँ पर बताते हैं, ब्रह्मलोक में वास करता है और ब्रह्मलोक में ब्रह्म ज्ञान पाकर मुक्त होता है। विदेह मुक्ति का अर्थ पहला ही किया जाता है और स्पष्ट है कि इसमें विदेह मुक्ति वेदांत के अनुसार मुक्ति नहीं है। वेदांत के अनुसार असली विदेह मुक्ति दूसरे प्रकार की, जो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्मलोक में मिलती है। ब्रह्म ज्ञान हो जाता है ब्रह्मलोक में, तो वहीं पर उनकी मुक्ति हो जाती है। मुक्ति के बारे में दूसरी विवाद एक ये है कि सद्य मुक्ति होती है कि क्रम मुक्ति होती है। सद्य मुक्ति वो है कि जो ज्ञान होते ही मिल जाती है। जैसे किसी महिला का बच्चा बस के नीचे आया, किसी ने कहा कि आपका बच्चा आया, बस के नीचे आ गया, तुरंत रोती हुई, चिल्लाती, चीखती हुई जाती है और वहाँ देखती है और लौटती है तो हँसती और मुस्कुराती हुई कि अरे मेरा नहीं है। यानी कि घटनाक्रम तो दुखद थी, लेकिन वो मेरा नहीं है, मेरापन नहीं है उसमें, मैं मेरापन नहीं है, तो उसको वो दुःख नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो लोग ऐसा जो उसे रोना जो रुक गया, वो काहे से? सद्य मुक्ति, यानी कि एकदम से विषाद से मुक्त हो गई। जो रो रही थी, जो परेशान हो रही थी, उससे एकदम से मुक्ति मिल गई कि नहीं, ये मेरा पुत्र नहीं है। तो सद्य मुक्ति में और क्रम मुक्ति में धीरे-धीरे होता है, धीरे-धीरे से। क्रम मुक्ति वह मुक्ति है जो क्रमशः होती है। देवयान मार्ग से चलने वाले मनुष्य जिस ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं, वही क्रम मुक्ति है। वह सापेक्षिक मुक्ति है, क्योंकि वह प्रलय पर्यंत ही रहती है। जबकि ब्रह्मा सृष्टि के अंत में ब्रह्मलीन हो जाते हैं और ब्रह्म में पहुँचे जो, तो ब्रह्मलोक में पहुँचे हुए मनुष्य भी ब्रह्मलीन हो जाते हैं। ये तो नैसर्गिक बात है, सही बात है। जब फिर भी प्रलय के बाद कुछ लोग पुनः सृष्टि होती है और ब्रह्मलोक के निवासी जो है पुनः फिर इस उसमें मृत्युलोक में अवतरित होते हैं। इस कारण मुक्ति सापेक्षिक कही गई है। सद्य मुक्ति वास्तविक मुक्ति है। उसको पाने वाला संसार चक्र से मुक्त हो जाता है, जो तुरंत मुक्त हो जाता है। तो सद्य मुक्ति को ही वास्तविक मुक्ति माना है। इसे लाभ करने के लिए जगत रूपी विवर्त, संपूर्ण जगत नष्ट हो जाता है। उनके लिए जगत नाम की कोई चीज़ रहती नहीं है। मोक्ष को पाने के लिए यहाँ पर ऋते ज्ञानान मुक्ति उपनिषदों में कहा गया है। वेदांत ने भी यही माना है कि ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। और ज्ञान के लिए यहाँ पर श्रवण का अधिकारी माना गया। साधन चतुष्टय बताए गए, जो पहले भी बताए थे कि नित्य, सबसे पहले साधन चतुष्टय में नित्य अनित्य वस्तु विवेक। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, ये विवेक जागृत होना चाहिए। दूसरा है मोहार्थ, यह मूत्रार्थ भोग विराग। यह इस जगत के और उस जगत के दोनों के भोगों में वैराग्य हो। कहीं ऐसा नहीं हो कि स्वर्ग कामो यजेत, कि आप स्वर्ग की कामना के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो आपका जो शमन करना है इंद्रियों का, तो इस तरह से आपको जो संयमित जीवन जीना है, वो परलोक की भी इच्छा ना रहे। तीसरा है श्रम दम, षड संपत्ति, सम धम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। तो श्रम क्या है? इंद्रियों का शमन करना, मन का संयमित करना। दम क्या है? कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को दमन करना। तितिक्षा, उपरति, उपरति यानी कि रति माने प्रेम, और प्रेम यानी कि ऊपर, उस प्रेम के जगत से, आसक्ति के जगत से, लगाव के जगत से ऊपर उठ जाना, तो उपरति। तितिक्षा यानी कि आपको सर्दी गर्मी सब चीज सहन करना, सुख दुख हानि लाभ सब कुछ सहन करने की क्षमता आ जाना। श्रद्धा, आप जिससे जो सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उसमें आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं तो श्रवण व्यर्थ हो जाएगा और कोई भी आज्ञा आपके लिए काम नहीं करेगी। समाधान, हमारे जो अंदर से जो जिज्ञासा है, जो प्रश्न उठ रहे हैं, उन प्रश्नों का समाधान जिनसे हम मांग रहे हैं, उनमें भी हमें श्रद्धा होनी चाहिए और अपनी सब शंकाओं का समाधान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। फिर है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षा अगर नहीं है तो आपकी उसमें कोई फायदा नहीं होगा। आप केवल जानने के लिए जानते हैं। बहुत सारे लोग देखे हैं, आते हैं सत्संग में तो प्रश्न करने के लिए प्रश्न करते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमें भी ज्ञान है, जबकि पता होता है कि इसका उत्तर ये है। और वो अपेक्षा करते हैं कि एग्जैक्ट वही उत्तर वो भी दे, सामने वाला वक्ता भी वही दे, और नहीं देता है तो कहते हैं उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। तो मुमुक्षा अंदर से होना, ये भी बहुत जरूरी चीज़ है। एक बार बुद्ध से एक शिष्य ने कहा कि आप दुखालय बताते हैं संसार को, सर्वम दुखम, तो सब दुख है, तो इन लोगों के दुख का निवारण आप क्यों नहीं कर देते हो?
तो बुद्ध ने कहा कि मैं निवारण कैसे करूँ? तुम पूछो इनमें कितने लोग चाहते हैं कि दुःख का निवारण हो जाए? मोक्ष कितने लोग चाहते हैं कि मुक्ति चाहते हों तो मैं मुक्ति के लिए उन्हें बताऊँ? तब उन्हें कहा कि तुम कागज़ पेन लेके जाओ और लिस्ट बना के लाओ कौन मुक्ति के लिए इच्छा करता है, मुक्ति कौन चाहता है। तब वो गए तो देखा तो किसी ने कहा हमारी बेटी का ब्याह हो जाए, किसी ने कहा मकान बन जाए, किसी ने कहा नौकरी लग जाए। पूरे गाँव भर में हुआ है रात में जब बताया कल किसने बताया कि मुक्ति चाहिए? कले प्रभु किसी ने नहीं कहा कि मुझे मुक्ति चाहिए। सबने कहा पहले हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये काम हो जाए, सब काम करने में तो हर व्यक्ति तो भी बुद्ध बोले तो अब बता मेरा दोष क्या है? जब कोई व्यक्ति चाहता ही नहीं है, मुमुक्षा चाहता ही नहीं है, तो मैं कैसे मुक्ति की ओर उनको उन्मुख करूँ? वो सिर्फ़ अपनी कामना और वासनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, इसीलिए उनकी मुक्ति के लिए मैं कोई उपाय नहीं बताता क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पर कि मुमुक्षा होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मुमुक्षा नहीं है तो आप जिज्ञासा नहीं करेंगे और ना अपनी किसी शंका का समाधान चाहेंगे। जैसे जीवन चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। तो ये चारों साधन पाने के लिए और हम इसको करके अपने स्वतंत्र स्वराज्य या प्रभु होने की जो इच्छा है, इन सारे बंधनों और पासों को काट करके, उच्छेद करके हम अपने आत्मा में लीन हो सकते हैं। जब प्रत्येक जीव की आत्मा ही परमात्मा है, ईश्वरत्व को प्राप्त करना चाहिए। इसे ज्ञान में आत्मज्ञान का आरंभ होता है। चारों ये जो हमें उपाय बताए गए, इन उपायों से हमें अगर हम करते हैं नियम से तो निश्चित जानिए कहीं न कहीं हमें निधिध्यासन, श्रवण, मनन इनके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति और अपना मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ध्यान हम ज्यों-ज्यों ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने में जैसे-जैसे प्रगाढ़ता आती जाती है, उस प्रगाढ़ता के आते-आते हमारे अंदर ध्यान में ही वृत्तियाँ उठने लगती हैं, आत्मज्ञान होने लगता है। साक्षात रूप में देखा जाए तो गुरु अंदर ही है, जैसे दक्षिणामूर्ति शंकराचार्य ने जो ग्रंथ लिखा तो उसमें यही है कि दक्षिण की ओर मुख करके जब बैठे तो अंदर से ही एक अंतर्दृष्टि से ही एक आत्म पुरुष एक ऐसा आत्मा हमें ज्ञान देती है जिस ज्ञान को हम शायद किसी और से सुन के समझ भी नहीं सकते थे लेकिन वहाँ हम अनुभव कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है, तो तब हमारा स्थिति आती है कि अयम आत्मा, कि मैं आत्मा हूँ। तब आता है तत्त्वमसि, तुम भी वही हो जब मैं हूँ। तब उसको विश्वास दिलाया जाता है कि मैंने इस सोपान से प्राप्त किया है, तुम भी प्राप्त कर सकते हो। तब वो उसकी तरफ अग्रसर होता है। तो ये मुमुक्षा होना बहुत बड़ी चीज़ है और तभी ये तत्त्वमसि वाक्य सत्य सिद्ध होता है। तो यहाँ पर अज्ञानी एक कहानी बहुत ही पॉपुलर है कि जैसे कहते हैं कि 10 आदमी नदी पार करके गए और फिर जब वो आपस में गिनने लगे तो गिनते गिनते उनको लगा कि अपने को छोड़ता गया और 9 को गिन के रोने लगे कि एक व्यक्ति गायब हो गया। जब दूसरे ने गिना फिर अपने को छोड़ दिया फिर 9 गिने। तब एक संत आए उन्होंने कहा अरे मैं गिनता हूँ। जब उनको गिना तो 10 के 10 दसों अस्मी। तो जब देखा कि हम 10 के 10 हैं तो एकदम से उनका ज्ञान हो गया। तो जो रुदन था वो एकदम से रुक गया। तो इस प्रकार से भी जो सद्य मुक्ति भी मानी गई है और जो निधिध्यासन के द्वारा श्रवण पूर्वक हम उनको और कैसे-कैसे अपने आप को यहाँ श्रवण के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मधुसूदन आचार्य ने तो कहा है कि हम उपासना के द्वारा भी भगवान की स्थिति या उनके भक्ति मार्ग के द्वारा सगुण उपासना हमारे इसमें ब्रह्म ज्ञान में बहुत सहायक है क्योंकि सगुण उपासना में क्या होता है तत्रैक तान्यता हमारा जो मन की जो गति है जो बह रही है अभी तक वृत्ति रूप में तो उसको हम योग के द्वारा या किसी तरह से हम भगवान के चरणों में उस वृत्ति को बांध देते हैं और हम उनका ध्यान करते करते हमारा चित्त जो बहुत चीज़ों में बटा हुआ था वो ध्यान एक जगह आ जाता है। सगुण उपासना में बहुत हमें आसानी रहती है। ईश्वर का ध्यान साधना भी एक तरह से ब्रह्म का ही पाने की स्थिति है। अगर हम ईश्वर को ही नहीं प्राप्त कर पा रहे तो ब्रह्म की तो हम कल्पना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मधुसूदन ने भक्ति पर विशेष जोर दिया कि खाली ज्ञान के द्वारा आप द्वितीय ज्ञानानुमुक्ति कहें तो भक्ति योगानुमुक्ति भी है कि भक्ति के बिना भी मुक्ति नहीं मिल सकती। भक्ति से मुक्ति जल्दी और आसानी से मिल जाती है और ज़्यादा प्रेम के माध्यम से
जल्दी हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। और ब्रह्म साक्षात्कार करने के लिए तो मन की एकाग्रता ये द्वार है। एक तत्रेकतानता जो है वो एक द्वार है, और द्वार में हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और जो भक्ति की पराकाष्ठा है, जिसे पराभक्ति कहते हैं, वही पराभक्ति एक तरह से पराज्ञान ही हो जाता है। अपर भक्ति और पर भक्ति। तो पर भक्ति में वल्लभाचार्य जी ने भी पराभक्ति को माना, और पराभक्ति ऐसी है जो सर्वात्म भाव वाली हो जाती है। सब जगह सर्वम वासुदेव वासुदेवेति, तो सब जगह वासुदेव ही दिखाई देते हैं। जो सर्व खलमिदम, तो उससे भी ये चीज़ प्रमाणित होती है। तो सब जगह जब हमें ईश्वर ही दिखाई देते हैं, तो जो पराभक्ति है वो पराज्ञान, और दोनों ऐसा एक ही चीज़ हो जाती है। तो हम पराभक्ति के द्वारा भी ईश्वर को प्राप्त करके ब्रह्म के अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा वेदांत के द्वारा इतने जो थे मोक्ष की जो सदैव जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का, मोक्ष का निराकरण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सुनने वालों को। बहुत बहुत